अंग्रेजी सीखने का रामबाण नियम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी के कुछ ऐसे रूल जिनको आप यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इनके बिना आपको ग्रामर में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, सीखने में, पढ़ने लिखने में, सब जगह पे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है वह है इज। क्या है? इज। इज का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है। IS। इसको क्या पढ़ते हैं हम? इज पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आपका उच्चारण भी मैंने लिख दिया है हिंदी में। अब मैं जब पढ़ूंगा इंग्लिश में तब आप इसको देखेंगे। जब मैं उच्चारण करूंगा, जब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो आप किसको देखेंगे? यहाँ पे हिंदी जो लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ जा रही है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ पे उच्चारण देख सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही भी यहाँ पे कोष्टक में बंद करके भी लिखा गया है। वर्ड क्या है हमारा? इज। इज का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम क्या जानने वाले हैं? रामबाण नियम के बारे में। हमारी आज की क्लास क्या होने वाली है? रामबाण नियम के बारे में, जिसको आपको मैंने पहले ही बताया। तो आइए उस नियम को जानते हैं। तो भाई नियम हमारा ये है, इसका आप किसके किसके साथ यूज करेंगे? इसका यूज आप ही के साथ कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। लड़के का हो, लड़की का हो, कोई भी नाम चलेगा। तो ये नियम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और आप इसको भी जान लीजिए। और ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह है, जो कि ये मेल मेंबर के लिए यूज होता है, यानी पुरुष मेंबर के लिए यूज होता है, ये मेल के लिए। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, ये फीमेल मेंबर के लिए होता है। इट का हिंदी मीनिंग होता है यह, नेम का नाम, कोई भी नाम रहेगा, लड़का का या फिर लड़की का। ये मैं बार बार आपको वर्णन करके बता रहा हूँ। आगे बढ़े, जी आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रहेगा? हाँ भैया याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम। क्या पढ़ेंगे आप इसको? एम इसको पढ़ेंगे। और एम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हूँ। क्या होता है? हूँ होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं हूँ। तो हूँ को आप किसके किसके साथ यूज करने वाले हैं? आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एम को एम पढ़ेंगे। एम की हिंदी मीनिंग हूँ। ये याद रहेगा? जी याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आइए आगे बढ़े। तो इसका रूल क्या है? रूल है भैया सिर्फ आई के साथ। क्या होगा? सिर्फ आई के साथ यूज होगा। एम का यूज किसके किसके साथ यूज होगा? एम का यूज सिर्फ आई के साथ यूज होगा। एम का एम का यूज किसके साथ होगा? सिर्फ आई के साथ। और आई का हिंदी मतलब क्या होता है? मैं होता है। आई का हिंदी मतलब मैं होता है। आई होप इस क्लास में आपको मजा आ रहा है और शानदार आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो सब भी इस वीडियो का मजा ले सकें और कुछ सीख सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भी होता है और हो भी होता है। ये दोनों तरीके से यूज होता है, इसमें ज्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आर का हिंदी मीनिंग होता है और हो। ये दोनों तरीके से यूज होता है। आइए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। इसका रूल क्या है? रूल ये है कि इसका सिर्फ यूज किसके किसके साथ होगा? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा और दे के साथ होगा। क्या आपको समझ में आया? यू के साथ होगा और वी के साथ होगा और दे के साथ होगा, यानी कि यू वी दे के साथ सिर्फ यूज होगा। तो आर का किसके किसके साथ यूज करना है हमको? यू वी दे। आर का यूज यू वी दे के साथ होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैज। ये तो भैया बहुत ज़्यादा चर्चित वर्ड है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये वर्ड है और आपको ये
बहुत आसानी से किताबों में कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हैज़, हैव, आर, इज, एम, आर, ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और ये बहुत कॉमन वर्ड है और ये बहुत चर्चित वर्ड है और आपको इन्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो। अब हैज़ का रूल भैया क्या है, तो सबसे पहले इसमें एक कॉमन सी बात छिपी हुई है, आप इसको भी जान लीजिए। अब देखिए, हैज़ का यूज़ दो तरीक़ों से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। अब भैया ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, घबराइए मत, आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हैज़ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, तब हैज़ का अर्थ होगा पास है। क्या होगा, पास है। जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, तब वहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा चुका है, चुकी है। आई होप आपका ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, इसको रूल को जान लेते हैं। रूल इसका क्या है, इसका रूल यह है कि हैज़ किसके किसके साथ यूज सिर्फ होगा ही, सी, इट और नेम के साथ। नेम कोई भी नेम हो सकता है, लड़का का या लड़की का। ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, यानी कि दोनों के डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। ही होता है मेल मेंबर के लिए और सी होता है फीमेल मेंबर के लिए, यानी कि ही होता है वह यानी पुरुष के लिए, सी होता है वह यानी महिला के लिए। यहाँ पे इट का मतलब यह है और नाम कोई भी हो सकता है, लड़के का या फिर लड़की का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैव। अब ये भी देखिए दो तरीके से यूज होता है, कैसे कैसे होता है आइए इसको भी जान लेते हैं। हैव जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तब इसका अर्थ क्या होगा, पास है। जब यह हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चुके हैं और चुके हो। क्या हो जाएगा, चुके हैं, चुके हो। जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तब पास हैं और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तब चुके हैं और चुके हो। आइए इसके रूल के बारे में जानते हैं। इसका रूल क्या है, ये सिर्फ यूज होगा आई, यू, वी, दे के साथ। किसके किसके साथ, आई, यू, वी और दे के साथ यूज होगा। आई होप यह आपको समझ में आ रहा है। आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे इसके साथ यूज होगा। तो आई का अर्थ क्या होता है, मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, वी का मतलब होता है हम या हम लोग और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आई, यू, वी, दे किसके साथ यूज होगा, हैव के साथ, या हैव के साथ आई, यू, वी, दे का यूज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैड। हैड का भी वही रूल है। हैड जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा पास था, और जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तब इसका अर्थ हो जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। इसका रूल भैया क्या है, तो इसका रूल यह है, ये आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नाम के साथ यूज होगा। इन शॉर्ट सभी के साथ यूज होगा। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ, यानी कि सभी के साथ ये यूज होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझ में आया जी, आ गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, वाज। वाज, WAS, वाज। वाज का अर्थ क्या होता है, था, थी। वाज, WAS, वाज। वाज का मतलब था और थी होता है। ये दोनों के तरीके से यूज होता है, था और थी। इसका रूल क्या है, आइए रूल के बारे में जानते हैं। रूल इसका यह है कि ये सिर्फ होता है आई, ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होता है। वाज किसके किसके साथ यूज होता है, आई के साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और किसी भी नाम के साथ होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आई का अर्थ होता है मैं, ही का अर्थ होता है वह
मेल के लिए सी का अर्थ होता है वह, या फीमेल के लिए इट का मतलब होता है यह, नाम का मतलब होता है नाम, लड़के का या फिर लड़की का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उड, WOULD, उड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? उड पढ़ते हैं, WOULD, उड पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसका हिंदी मतलब होता है गा गी गे होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आइए इसके रूल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका रूल क्या है भैया? इसका रूल यह है ही से इट नेम IUV दे, यानी कि ये सभी के साथ यूज होगा। किसके किसके साथ? IUV दे, ही से इट नेम, इन शॉर्ट सभी के साथ यूज होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, फीमेल के लिए इट का मतलब यह है, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप या तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा शुड, SHOULD, शुड। शुड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब शुड किसके किसके साथ यूज होगा? सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में जरूर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में। आइए इसका रूल के बारे में जान लेते हैं। शुड का मतलब चाहिए। आइए इसके रूल के बारे में जानते हैं। तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा IUV दे, ही से इट नेम, इन शॉर्ट सभी के साथ यूज होगा। ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह, यानी कि फीमेल, ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए। इट का मतलब यह है, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम या आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और मैं एकदम बारीकी से आपको समझाता हुआ चला जा रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ये भूलेगा नहीं ना? जी नहीं भूलेगा। आगे आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, MUST, मस्ट। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। तो इसका रूल क्या होगा? आइए जान लेते हैं इसके रूल के बारे में। इसका रूल भी सेम है, IUV दे, IUV दे, ही सी इट नेम। इसका रूल क्या हो जाएगा? ही सी इट नेम IUV दे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। और ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, यानी फीमेल और मेल के लिए ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट का मतलब यह है, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई और पाए। कुड का इन दोनों तरीके से यूज होता है, पाया, पाई, पाए, या सका, सकी और सके, इस तरह से यूज होता है। तो आइए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। इसका रूल क्या है? बहुत ही मामूली रूल है भैया, IUV दे, ही सी इट नेम। देखिए यहाँ पे रूल भैया सेम मिल रहा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आपको आ जाना चाहिए। और आई होप मेरे दोस्त इतने इंटेलिजेंट हैं कि भैया समझ में तो आ जाएगा आसानी से। तो आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप या तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह है, सी का मतलब वह है, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट का मतलब यह है, नेम का मतलब नाम। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डू, DO। DO को हम क्या पढ़ते हैं भैया? डू पढ़ते हैं। डू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या ता हूँ, क्या ते हो, क्या ते हैं। इस तरह से हम इसका हिंदी मीनिंग करते हैं। आइए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल होगा डू किसके किसके साथ यूज होगा? डू देखिए
आई के साथ यूज होगा, यू के साथ यूज होगा, वी के साथ यूज होगा और दे के साथ यूज होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम या आप, वी का मतलब हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डज। डज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या ता है, क्या ती है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या ता है और क्या ती है। आइए इसके रूल को भी जान लेते हैं। तो इसका रूल क्या है? ये किसके किसके साथ यूज होगा? ही के साथ यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, इट के साथ होगा और किसी भी नाम के साथ, लड़के का हो या फिर लड़की का हो। ही का मतलब वह यानी मेल के लिए, सी का मतलब भी वह यानी ये फीमेल के लिए, इट का मतलब यह है और नाम का मतलब कोई भी नाम लड़के का हो या फिर लड़की का हो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वह भी इस रूल को जाने और मज़े उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।